नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों फाइनली रेलवे ने आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है, सिलेबस में क्या परिवर्तन किया है, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप इस भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ये 10 बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि आप अगर एक छोटी सी गलती करते हैं तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। यानी कि आप पूरी तैयारी करेंगे और फाइनली आप सिलेक्शन ले जाएंगे तो उस समय आपको दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि छोटी सी गलती की वजह से आपका ज्वाइनिंग ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़रूरी होती है। टेस्ट सीरीज जब हम लगाते हैं तब हमको यह पता लगता है कि हमारी जो तैयारी है किस लेवल पर चल रही है, क्या हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज यहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपको आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों के ही दोनों आपको जो है प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी दोस्तों टेस्ट की फॉर्म में मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट की फॉर्म में मिल जाएंगे और इसमें आपको सेक्शनल टेस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके आधारित जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, आप दोस्तों हमारा कूपन कोड RKP इस्तेमाल करके जो इनका सब्सक्रिप्शन है इनको ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सभी गवर्नमेंट एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल जाती हैं, उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ें देख लेते हैं जो आप यहाँ पर गलतियाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, जो भी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले की होनी चाहिए। यानी कि आप देखेंगे अंतिम तिथि जो रखी गई है 14 मई रखी गई है, यानी कि 14 मई से पहले आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो मांग रखी है, चाहे हम कांस्टेबल की बात करें, कांस्टेबल में 10th पास मिनिमम होना चाहिए और आपका जो एसआई है उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपके पास फॉर्म भरने की अंतिम डेट से पहले का होना चाहिए। यानी कि आपका रिजल्ट अगर वेटिंग में है, रिजल्ट नहीं आया है तो दोस्तों आप फॉर्म मत भरना, आपका वेरिफिकेशन में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर लिखा है, अगर आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो आप दोस्तों इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं है। अगर आपने गलती से भर भी दिया तो दोस्तों आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा और वहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा बदलाव किया गया इस बार, ठीक है। और वो बदलाव ये है कि आपको 3 साल की छूट हर भर्ती में रेलवे यहाँ पर दे रहा है। अगर हम ALP का देखें, टेक्नीशियन का देखें और उसके बाद अब यहाँ पर ये भर्ती आई है एसआई कांस्टेबल की, तो उसमें दोस्तों आपको 3 साल का अलग से अपर एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसलिए अगर आपकी एज 1 जुलाई 2024 को 18 से 28 है तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरें तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको खुद का ही यहाँ पर देना होगा। और देखिए, अगर आपने पहले से ही कोई फॉर्म भरे हैं, जैसे भी ALP का आया था, टेक्नीशियन का आया था, तो वहाँ पर रेलवे की साइट पर एक ऑप्शन दिया गया था क्रिएट एन अकाउंट का। तो अगर आपने पहले ही क्रिएट एन अकाउंट कर रखा है तो आपको दोबारा से क्रिएट एन अकाउंट करने की जरूरत नहीं है। आप उसी अकाउंट से लॉगिन करके जो करंटली जो फॉर्म निकला है उसको भर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दोबारा से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस भर्ती में बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है। रेलवे की हर भर्ती में नॉर्मली 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, ऐसा कोई कैंडिडेट है जो अगर गलती से एक से ज़्यादा फॉर्म भर देता है एक जोन से, तो ध्यान रखना है उसका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपको एक ही फॉर्म भरना है एक भर्ती के लिए। जैसे हम बात करें एसआई कांस्टेबल की, वो एसआई की, तो एसआई का एक फॉर्म भरना है और कांस्टेबल का एक फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं कि आप एसआई के 2 फॉर्म भर देंगे या कांस्टेबल के 2 फॉर्म भर देंगे तो दोस्तों आप जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे दोस्तों बात करें तो यहाँ पर बताया गया, अगर कोई कैंडिडेट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने पहले ही डिसमिस कर दिया गया है या रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है, तो ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपकी जो 3 चीज़ें हैं, जैसे आपका नाम हो गया, फादर का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ है, ये दोस्तों आपकी 10th की मार्कशीट होती है मैट्रिकुलेशन की, उससे मैच होनी चाहिए, ठीक है। वहीं से आपका वेरिफिकेशन इसका किया जाएगा। आप जो साइन करते हो फॉर्म भरते टाइम पे, साइन जो अपलोड करोगे वो दोस्तों रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ब्लॉक लेटर या कैपिटल लेटर में अगर आपने साइन किया तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर देखिए जो आपके फॉर्म भरने की जो डेट है आपको 1 महीना दिया गया है, 1 महीने में आप फॉर्म भर लीजिएगा। रेलवे आपको खूब टाइम दे रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, लास्ट टाइम फॉर्म भरते हैं और बहुत बार उनका फॉर्म नहीं भरा जाता। तो रेलवे यहाँ पर पहले ही बताया गया है कि लास्ट मिनट में क्या होता है कि रेलवे की वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं भर्ती का वो पहले ही भर लें ताकि आपको लास्ट टाइम में कोई दिक्कत नहीं हो। और बात करें दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब की बार एज रिलैक्सेशन की, तो नॉर्मली जो भर्ती आती है यहाँ पर तो 18 साल से 25 साल मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पर इस बार आपको छूट मिल रही है 3 साल की, तो 18 से अगर 28 हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
आगे दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपके पास जो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे कि हम बात करें SC ST OBC की, EWS की, कम से कम आपके पास एक सर्टिफिकेट आपके फॉर्म भरने के पहले का होना चाहिए। एक आपका बाद का भी चाहिए OBC वालों को लेटेस्ट, लेकिन आपको फॉर्म भरने से पहले का सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर क्लियर मेंशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर बता रखा है इन्होंने कि जो भी कैंडिडेट अगर OBC के भी यहाँ पर फॉर्म भर रहा है तो उसे दोस्तों नॉन क्रीमिलियर जो है ऐसा कोई सर्टिफिकेट देना होगा। और यहाँ पर क्लियर लिखा है क्लोजिंग डेट से पहले का यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जिनके पास भी OBC का सर्टिफिकेट नहीं है, OBC का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा और तभी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। 1 महीने का टाइम है तो आराम से बन जाएगा। तो जो भी आपके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए पहले का ही। आगे बात करें, अगर आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं, रेलवे में कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में, तो आपको दोस्तों OBC वो आपका NOC लेना पड़ेगा आपका जो एम्प्लॉयर है उससे, ठीक है। यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ भी आपसे पूछेगा कि क्या आपने NOC ले रखी है, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। आपको यस नो दोनों के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने NOC के लिए अप्लाई कर दिया है तो आप यस करना, और अगर आप अप्लाई करने वाले हो तो नो के ऊपर क्लिक कर सकते हो। आगे बात करते हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बार यहाँ पर रहने वाला है। CBT एग्ज़ाम होगा, उसके बाद एक PET और इसके बाद PMT एग्ज़ाम यहाँ पर होगा। इनके ऊपर हम डिटेल से अलग से एक वीडियो बना देंगे PET PMT के ऊपर, ठीक है, और सिलेबस के ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सिलेक्शन के बाद आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, और ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट कर लोगे तभी दोस्तों आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग यहाँ पर दी जाएगी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है जब आप फॉर्म भरते हो तब। और एक चीज़ और है, यहाँ पर जो RPF की भर्ती है उसके अंदर एक्स सर्विसमैन के लिए 10% सीटें रिजर्व हैं, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 15% सीटें इस भर्ती के अंदर दोस्तों रिजर्व रखी गई हैं। उन पे सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं, और जो एक्स सर्विसमैन वाली हैं उन पे एक्स सर्विसमैन ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको फॉर्म भरते टाइम पे ध्यान में रखनी है। बाकी आपको किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।